नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में पवार का पावर प्ले। और ये बात इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 5 दशकों से अधिक समय से सक्रिय शरद पवार ही पावर सेंटर हैं। राज्य की राजनीति शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। कभी पवार खुद किंग बनते हैं, लेकिन आज वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए कैसे बारामती का एक विधायक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के सिंहासन पर काबिज हो गया और एक बार नहीं शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री बने। पवार का जितना दखल महाराष्ट्र की राजनीति में रहता है, उतना ही सक्रिय वो केंद्र की राजनीति में भी रहते हैं। और इसीलिए पवार की पावर समझने के लिए हम आपको शरद पवार का आइए राजनीतिक सफर दिखाते हैं। शरद पवार जो हमेशा से महाराष्ट्र की सियासत के पावर सेंटर रहे। शरद पवार जिनकी सियासी हनक दिल्ली से महाराष्ट्र तक देखी और सुनी जाती है। शरद पवार का सियासत में अगला कदम क्या होगा, उनके करीबी भी नहीं जानते। शरद पवार जो 5 दशकों से ज्यादा समय से सियासत में सक्रिय है। शरद पवार जो महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम के रूप में जाने जाते हैं। शरद पवार अपनी पॉलिटिकल पावर का लोहा कई बार मनवा चुके हैं। 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखने वाले शरद पवार का सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। सतारा के पास बारामती गांव में 12 दिसंबर 1940 को जन्मे शरद पवार 82 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पवार को सियासी चक्रव्यूह बनाने में महारत है। 1956 में शरद पवार ने गोवा के स्वतंत्र होने पर महाराष्ट्र के प्रवर नगर में एक प्रदर्शन मार्च निकाला था, जो उनके सियासी सफर की ओर पहला कदम था। 1958 में शरद पवार कांग्रेस की युवा इकाई में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद 1962 में ही उन्हें पुणे जिले में युवा इकाई का अध्यक्ष बना दिया गया। साल 1967 में शरद पवार ने महज 27 साल की उम्र में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बारामती से कांग्रेस से चुनाव जीता। उसके बाद वो बारामती से कई बार चुनाव जीते। ग्रामीण मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाले पवार ने महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसके साथ ही सहकारी शुगर मिल और अन्य सहकारी समितियों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में भी पवार खूब शामिल रहे। धीरे धीरे शरद पवार का सियासी कद और उनकी स्वीकार्यता पूरे महाराष्ट्र में बढ़ती गई। इसीलिए वो महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। वहीं शरद पवार केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। कहते हैं कि शरद पवार का दायां हाथ भी नहीं जानता था कि वो बाएं हाथ से क्या करने वाले। हमेशा सियासी रुख भांपने वाले शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य माने जाते हैं। राजनीति के दांवपेच में माहिर पवार कैसे महाराष्ट्र जैसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी समझ लीजिए। 1978 में महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी थी। इस सरकार में पवार के पास उद्योग मंत्रालय और श्रम मंत्रालय रहा। 38 साल की उम्र में ही शरद पवार ने कांग्रेस यू का साथ छोड़कर जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। इसके साथ ही 1978 में पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापस आने के बाद ये सरकार अल्पमत में आ गई। 1983 में पवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस आई का अध्यक्ष बना दिया गया और वो बारामती लोकसभा सीट से सांसद बन गए। 1985 में पवार ने एक बार फिर से बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के सीएम शंकरराव चौहान को केंद्र में मंत्री बना दिया। इसके साथ ही शरद पवार दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने। 1990 में पवार को बीजेपी और शिवसेना से कड़ी चुनौती मिली। इसके बावजूद वो कांग्रेस की ओर से तीसरी बार सीएम बने। 1991 में पवार को सीएम नरसिम्हा राव की कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया और वो 1993 तक इस पद पर काबिज रहे। मार्च 1993 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम
सुधाकर राव नाइक को मुंबई दंगों की वजह से बने राजनीतिक दबाव के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इसी के साथ शरद पवार चौथी बार महाराष्ट्र के सीएम बने। शरद पवार के कांग्रेस से रिश्ते कभी खट्टे रहे, कभी मीठे, लेकिन पवार की खासियत रही कि उनके निजी रिश्ते सभी दलों के बड़े नेताओं से हमेशा अच्छे बने रहे। उम्र के इस पड़ाव में भी शरद पवार अपने एक बयान से बड़े मुद्दे की हवा निकालने का मादा रखते हैं। ढलती उम्र के साथ शरद पवार की राजनीति में कभी भी पकड़ कमजोर नहीं हुई। महाराष्ट्र की राजनीति के वो हमेशा पावर सेंटर बने रहे। 4 बार मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला। एमवीए के गठन में भी वो सूत्रधार साबित हुए और आज जबकि पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इस पूरे मुद्दे ने, इस पूरे घटनाक्रम ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया है। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। एक समय था जब कांग्रेस ने शरद पवार को वो सब कुछ दिया जिसकी हसरत एक नेता को अपनी पार्टी से होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को हवा दे दी और उसके बाद आलाकमान ने शरद पवार के साथ क्या व्यवहार किया और कैसे शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी बनाई, वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति के बिग बॉस शरद पवार का पावर गेम समझना सभी के बस की बात नहीं। मराठा क्षत्रप शरद गोविंद राव पवार ऐसे नेता हैं जिनके पास सत्ता बनाने के समीकरण हमेशा बने रहते हैं। महाराष्ट्र के साथ पवार केंद्र की सियासत में भी उतने ही प्रासंगिक रहे हैं। एक बार तो उनका नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में भी आया था। साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आने लगा था जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। इन 3 नामों में नारायण दत्त तिवारी, पीवी नरसिम्हा राव और शरद पवार शामिल थे। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव आलाकमान की पहली पसंद बने थे, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी मिली थी। देखिए आज तक के मंच पर जब एक बार पवार आए थे तो उन्होंने पीएम बनने के सवाल पर क्या कहा था। आपने कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन नेतृत्व करेगा। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है विपक्ष में? क्या शरद पवार तैयार है? अगर ये आपकी, देखिए आपके दोस्त हर तरफ है, मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। ये कहा जाता है बिग बॉस के बारे में। आपके दोस्त हैं नवीन पटनायक, आपकी दोस्त है ममता बनर्जी, आप मायावती से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूं, क्या शरद पवार अभी भी तैयार हैं राजनीति में इस तरह के गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए? 2004 में मनमोहन सिंह थे, 2019 में क्या आप बनना चाहेंगे? ये सब लोग जिनके नाम आपने लिए, ये बात सच है। इन सभी के साथ मेरे रिश्ते अच्छे हैं और मैं इन सभी को साथ लेकर एक मंच पर लाने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा रोल वो रहेगा। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।